प्यारे बच्चों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती तारा नागर, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर। आज हम अव्यय शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय का अर्थ होता है अ यानी नहीं, व्यय यानी खर्च। इसको दूसरे शब्दों में अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी आज अपन अव्यय या अविकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। अविकारी शब्द मैंने पहले आपको बताए थे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, जितने भी जो ये शब्द हैं वो सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी भी मैंने आपको बताया था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तो आप उनके बारे में अच्छे से जान चुके हो। ठीक है। अव्यय शब्द चूँकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। यानी अव्यय शब्द जितने भी हैं वो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पर उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपन को अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ना है। तो क्रिया विशेषण शब्द जो है वो अविकारी शब्दों में आते हैं। क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण कैसे कहलाता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अपन क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। जैसे ये वाक्य लिखा है, श्याम वहाँ गिरा था। तो इसमें श्याम शब्द क्या है? संज्ञा। गिरा था क्या है? क्रिया। और वहाँ शब्द क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो वहाँ शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो अपने यहाँ लिख दिया वहाँ का क्रिया विशेषण। और गिरा था तो ये क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है। ये क्रिया का स्थान बता रहा है। तो गिरा था शब्द के आगे अपन लिख देंगे क्रिया का स्थान निर्देश। और वहाँ शब्द हो गया क्रिया विशेषण। अब वहाँ शब्द का अपन को पद परिचय करना है तो वहाँ लिखना है क्रिया विशेषण। वहाँ शब्द लिख के क्या लिखना है? क्रिया विशेषण। गिरा था, ये है क्रिया का स्थान निर्देश। तो अपन को लिखना है क्रिया का, गिरा था लिख के क्रिया का स्थान निर्देश। दूसरा वाक्य है, मैं रोज़ सवेरे प्राणायाम करता हूँ। मैं रोज़ सवेरे प्राणायाम करता हूँ। इसमें मैं क्या है? सर्वनाम। मैं क्या है? सर्वनाम। और प्राणायाम करना ये क्या है? क्रिया है। ठीक है। सवेरे ये समय है। और अब सवेरे समय के आगे ये शब्द लगा रोज़, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसको क्यों? क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यानी वो प्राणायाम तो करता है मगर वो रोज़ कर रहा है, इसलिए ये रोज़ शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो अपन को रोज़ शब्द का पद परिचय करना है। तो अब रोज़ शब्द में अब क्या आगे अपन को क्या लिखना है? क्रिया विशेषण कालवाचक। अब ये रोज़ शब्द क्रिया विशेषण तो है ये, तो क्रिया विशेषण लिख दिया। और ये कालवाचक यानी समय का बोध करा रहा है, इसलिए अपन ने लिखा कालवाचक। प्राणायाम क्रिया का संबंध बता रहा है। प्राणायाम जो लिखा हुआ है ना वो क्रिया का संबंध बता रहा है, बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। प्राणायाम क्रिया का संबंध बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए अपन को ये लिखना है। ठीक है। समझ में आ गया? वापस एक बार समझा रही हूँ। मैं रोज़ सवेरे प्राणायाम करता हूँ। तो इसमें आपको देखना है, मैं तो सर्वनाम है, प्राणायाम करना क्रिया है, सवेरे समय है और इसके साथ समय की विशेषता बता रहा है रोज़ शब्द। तो इसमें क्रिया विशेषण रोज़ शब्द हैं। अब उसके बारे में अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से लिख सकते हो। रोज़ क्या लिख दोगे? ये क्रिया विशेषण है। रोज़ शब्द कालवाचक हैं क्योंकि इससे रोज़ शब्द से समय का बोध हो रहा है। और प्राणायाम क्रिया का संबंध बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय
कीजिए। निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय कीजिए। अब जैसे मैंने वाक्य लिखा है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। अब इसमें आपको पता है मोहन तो क्या है, संज्ञा है, चल रहा क्रिया है, और धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसका आपको पद परिचय कॉपी में लिखना है। ठीक है। राम मीठा बोलता है। अब इसमें राम संज्ञा है, बोलना क्रिया है, और मीठा क्या है, उसकी क्रिया विशेषण है। ये विशेषण है। ठीक है। तो अपन को इन दोनों में एक तो मीठा शब्द का पद परिचय करना है और एक धीरे धीरे शब्द का पद परिचय करना है। समझ में आ गया। अब अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आई है कोई भी बात, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं वापस आपको अच्छे से समझाऊंगी। और ये जो मैंने 2 प्रश्न दिए हैं वो आप इसको कॉपी में करना और मुझे वापस बताना। धन्यवाद।